सबसे पहले कल आपको एक क्वेश्चन दिया था, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट। क्वेश्चन 4, ओके, फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट। आई होप आप लोगों ने सॉल्व किया होगा इसे। यस तनिष्का, कैन यू हियर मी? तनिष्का बेटा, फोर्थ वाला क्वेश्चन था, फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट। आपको ऐसा एंगल बताना है जो इसके कॉम्प्लीमेंट से इक्वल है। क्या ऐसा कोई एंगल है, पहले ये बताओ। अच्छा, कितना है? नहीं, क्वेश्चन है फाइंड द एंगल विच इज, तनिष्का क्वेश्चन है कि क्या ऐसा कोई एंगल है जो उसके कॉम्प्लीमेंट को इक्वल है। सबसे पहले एक बात बताओ, कॉम्प्लीमेंट एंगल्स क्या होते हैं? ठीक है, तो मुझे ये बताओ 40 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? व्हाट इज द 50 डिग्री, ओके। और अगर एंगल 10 डिग्री लिया जाए तो 10 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? 80 डिग्री। अब मुझे बताओ, क्या कोई ऐसा एंगल है जिसका हम कॉम्प्लीमेंट अगर फाइंड करते हैं तो वो एंगल और उसका कॉम्प्लीमेंट एंगल दोनों इक्वल आएंगे? ऐसा हो सकता है? अगर है तो मुझे वो एंगल बताइए। क्वेश्चन है कि क्या ऐसा कोई एंगल है जो एंगल हमने लिया और उसका कॉम्प्लीमेंट भी फाइंड किया तो दोनों एंगल इक्वल आ जाए? ऐसा कोई एंगल है? वो अब ये किसने बीच में प्रॉम्प्ट किया? मेरा क्वेश्चन सिर्फ तनिष्का से चल रहा है। हाँ तनिष्का, अगर ऐसा एंगल है तो वो एंगल बताइए कौन सा है। यस, वेरी गुड, 45 डिग्री। तनिष्का माइक क्लोज कर दीजिए प्लीज, और सारे बच्चे माइक क्लोज रखिएगा। नाउ सी, जैसे 40 डिग्री एंगल है तो इसका कॉम्प्लीमेंट कितना आएगा? 50 डिग्री, ओके, क्योंकि इनका एडिशन होना चाहिए 90 डिग्री, ओके। वैसे अगर कोई एंगल ले लिया, मान लीजिए 35 डिग्री एंगल ले लिया, ठीक है, तो इसके कॉम्प्लीमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से एंगल कितना आएगा? इट विल बी 55 डिग्री, क्योंकि इनका एडिशन 90 डिग्री आएगा। तो हमें ऐसा एंगल चाहिए, मान लीजिए वो एंगल एक्स है, हमें ऐसा एंगल चाहिए कि हमने एंगल लिया और उसका कॉम्प्लीमेंट भी वही आ रहा है। ठीक है, हमने एंगल लिया और उसका कॉम्प्लीमेंट भी वही आ रहा है, तो इनका एडिशन कितना होगा? 90। दिस विल गिव यू 2x इक्वल टू 90 डिग्री एंड दैट गिव्स यू x इक्वल टू 45 डिग्री। मतलब 45 डिग्री ऐसा एंगल है जिसका हम कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे तो फिर से 45 ही मिलेगा, मींस एंगल इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट, ओके। अब अगला क्वेश्चन था, क्या कोई ऐसा एंगल है जो उसके सप्लीमेंट से इक्वल है? ओके, दैट इज द क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन है, हर्षल के लिए। हर्षल, आप प्रेजेंट हो? हर्षल, माइक किसका ऑन है? डिसाइड हर्षल, ये माइक किसका ऑन है? विकास, आप प्रेजेंट हो? आप बताइए, ऐसा एंगल बताइए जो उसके सप्लीमेंट को इक्वल है। क्वेश्चन 5 का आंसर, फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट। विकास, ऐसा एंगल बताइए जो उसके सप्लीमेंट्री एंगल को इक्वल है। यस, बेटा आपका वॉइस कट रहा है। आपका वॉइस कट रहा है विकास, आई एम नॉट गेटिंग। माइक, ओके 90 करेक्ट। देखिए सप्लीमेंट्री में फिर क्या होगा? सप्लीमेंट्री में यही x प्लस एक्स 180 हो जाएगा, ठीक है, 2x हो गया 180 डिग्री एंड दैट गिव्स x इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन 2 विच गिव्स यू 90 डिग्री, ओके, क्लियर।
तो यहां तक आपका होमवर्क था। क्वेश्चन नंबर 6, इन द गिवन फिगर एंगल 1 एंड एंगल 2 आर सप्लीमेंट्री एंगल। टेक्स्ट बुक में देखिए क्वेश्चन 6 में एक डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है, उसमें एंगल 1 और एंगल 2 सप्लीमेंट्री एंगल है। आप सीधे सीधे देख सकते हो वहां पे लीनियर पेयर बन रहा है, ठीक है, इस तरह का डायग्राम है। यू आर हैविंग अ डायग्राम ऑफ दिस टाइप, ओके, क्लियर, लीनियर पेयर बन रहा है। अब आगे क्वेश्चन दिया है आपको, इफ एंगल 1 इज डिक्रीज what change would take place in angle 2 so that both of the angles still remain supplementary। अब मान लीजिए ये एंगल 1 है यहाँ पे, ठीक है, ये एंगल 1 जितना भी है, अगर इस लाइन को आप घुमा सकते हो, यहां से आप इधर लेके आओ, ठीक है, तो एंगल 1 कम हो जाएगा, ठीक है, और फिर भी एंगल 1 और एंगल 2 सप्लीमेंट्री है। तो क्वेश्चन है कि एंगल 2 में चेंज क्या होगा, ओके। ये क्वेश्चन सबके लिए ओपन है, आंसर दीजिए। यस यस, ओके, इसका बहुत ही सिंपल सा आंसर है, सुन लीजिए, बहुत ही सिंपल सा आंसर है। 1 डिक्रीज हो रहा है मतलब 2 सीधे सीधे क्या होगा, इंक्रीज होगा। 90 नहीं, इंक्रीज होगा, ठीक है, 1 डिक्रीज होगा तो 2 क्या होगा, इंक्रीज होगा। ये डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है, ऐसा एक डायग्राम है, ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है, ठीक है, एक एंगल 1 है और एक एंगल 2 है। अब मान लीजिए ये जो रे है, इस रे को आप घुमा के इधर लेके आओ, मतलब इस रे को आप यहां से घुमा के इस तरफ कहीं भी लेके आओ, ठीक है, जैसे आप रे घुमा के इस तरफ कहीं भी लेके आओगे, ठीक है, तो एंगल 1 क्या होगा, एंगल 1 डिक्रीज होगा। एट द सेम टाइम एंगल 2 क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो इसके आंसर में आप सिंपली क्या लिखोगे, एंगल 2 विल इंक्रीज, ओके, एंगल 2 विल इंक्रीज, सिर्फ इसका आंसर इतना आएगा। देन वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें पहला है, कैन 2 एंगल्स बी सप्लीमेंट्री इफ बोथ ऑफ देम आर एक्यूट। मैं जिसको बोलूंगा सिर्फ वही आंसर देगा। कैन 2 एंगल्स बी सप्लीमेंट्री इफ बोथ ऑफ देम आर एक्यूट। अनीशा प्रेजेंट है, रोल नंबर 6, अनीशा। अनीशा, आर यू प्रेजेंट? अनीशा, आर यू प्रेजेंट? यहाँ शो कर रहा है लेकिन उसका माइक अभी भी ऑफ है। अनिका, यस, अनिका, आर यू प्रेजेंट? ओके, 7 का पहला क्वेश्चन है, कैन 2 एंगल्स बी सप्लीमेंट्री इफ बोथ ऑफ देम आर एक्यूट एंगल। क्या ऐसा हो सकता है कि कोई 2 एक्यूट एंगल है और वो सप्लीमेंट्री हो, मतलब उनका एडिशन 180 है? इज इट पॉसिबल? नहीं, ओके, सारे बच्चे ध्यान देंगे। एक्यूट एंगल वो होते हैं जिनका मेजरमेंट 90 डिग्री से कम होता है, ठीक है, और 0 और 90 के बीच में रहता है, वो रहते हैं एक्यूट एंगल्स, ओके। तो एक्यूट, माइक जिसका भी ऑन है बंद कर दीजिए प्लीज। तो जो एक्यूट एंगल्स है उनको अगर आप ऐड करते हो तो ऐड करने के बाद इनका आंसर कभी भी 180 डिग्री नहीं आएगा, मतलब एक्यूट एंगल्स कभी भी सप्लीमेंट्री नहीं होंगे, ठीक है। इसका बेस्ट एग्जांपल देख लीजिए, एक्यूट एंगल में 89 डिग्री, देखिए जब हम 90 डिग्री बोल देते हैं ना तो ये एक्यूट नहीं है, ये हो जाता है राइट एंगल, ये हो जाता है राइट एंगल। ये आपने लास्ट से 6th स्टैंड में स्टडी किया है। 89 डिग्री जो है, 89 डिग्री एक्यूट एंगल है। अभी भी किसी ने यस सर कहा माइक ऑन करके, ये बातें बंद कर दीजिए प्लीज। आप जो ये यस सर बोलने के लिए भी माइक ओपन कर रहे हो ना, ये भी गलत है। प्लीज माइक बंद रखिए। नो नीड टू गिव रिस्पॉन्सेज यस सर, नो सर, जब तक आपसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। 89 डिग्री एंगल जो है ना वो भी एक्यूट है, ठीक है। अब इसी 89 में अगर आप एक और 89 भी ऐड कर दोगे, ठीक है, तो ये आपका 178 डिग्री होगा, 180 नहीं होगा, ओके। अगर आप इसे 89.5 कर दो और इसे भी 89.5 कर दो तो ये 179 हो जाएगा, लेकिन ये भी 180 नहीं होगा। तो किसी भी 2 एक्यूट एंगल को ऐड करने के बाद आपको कभी भी सप्लीमेंट्री एंगल नहीं मिलेंगे, ओके, मतलब 180 आंसर नहीं आएगा। देन क्वेश्चन 2,
can two angles be supplementary if both of them are obtuse angle? अब ये क्वेश्चन पास हो रहा है क्षितिज के पास। क्षितिज प्रेजेंट हो? ओके क्षितिज आंसर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ठीक है, अगर आप दो ऑब्ट्यूस एंगल लेते हो तो 180 डिग्री से ज्यादा हो जाएंगे। अब ऑब्ट्यूस एंगल क्या होते हैं? ठीक है, ऑब्ट्यूस एंगल वो रहते हैं जिनका जो एडिशन है, सॉरी, जिसका जो मेजरमेंट है वो 90 डिग्री से ज्यादा रहता है और 180 से कम रहता है। ओके, ऐसे एंगल जिनका 90 डिग्री से ज्यादा मेजरमेंट है और 180 डिग्री से कम मेजरमेंट है। अब सबसे छोटा ऑब्ट्यूस एंगल देखिए कौन सा है। सबसे छोटा ऑब्ट्यूस एंगल एक्चुअल तो 90 पॉइंट समथिंग आएगा, लेकिन हम 91 कंसिडर करते हैं। ये लीजिए 91 डिग्री, ये एक ऑब्ट्यूस एंगल है। 90 से बस एक डिग्री आगे गए 91 डिग्री। जैसे हम 91 डिग्री पे आ गए वो ऑब्ट्यूस हो गया, क्योंकि वो 90 से बड़ा है। इसी में अगर दूसरा भी 91 डिग्री हम ऐड कर देंगे तो ये आपको 182 डिग्री देगा। मतलब 180 से क्या हो गया? ज्यादा हो गया। ओके, 180 से ज्यादा हो गया। इसके लिए कभी भी अगर दो ऑप्टिक्स एंगल है तो वो भी आपस में सप्लीमेंट्री नहीं होंगे, क्योंकि उनका एडिशन 180 से ज्यादा होगा। एक्यूट के केस में कम हो जाएगा, ऑप्टिक्स के केस में 180 से ज्यादा हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है, कैन टू एंगल्स बी सप्लीमेंट्री बोथ ऑफ देम आर राइट एंगल? ओके, प्रणव मनोज गुंजाल, आर यू प्रेजेंट? इसका आंसर बताइए। बराबर। देखिए राइट एंगल जो रहते हैं वो 90 डिग्री रहते हैं, मैंने अभी भी बताया था। 90 डिग्री जो है वो क्या है? राइट एंगल। ठीक है, आप दो राइट एंगल ले लीजिए, मतलब 90 और 90, तो इन दोनों को जब हम ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा, विच इज सप्लीमेंट्री एंगल। ओके, क्लियर? सो ये था आपका 7th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा। 9th क्वेश्चन भी आपका होमवर्क रहेगा। 9th क्वेश्चन बहुत ईजी है, डायग्राम दिया हुआ है और इस डायग्राम को स्टडी करके आपको क्या करना है? आंसर्स फाइंड आउट करने हैं। वी मूव टू 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन है, इंडिकेट विच पेयर ऑफ एंगल्स आर वर्टिकल अपोजिट एंगल्स, और सेकंड है लीनियर पेयर। क्वेश्चन नंबर 10, ये दिया हुआ है, देन दिस इज गिवन टू यू एंड देन दिस इज गिवन टू यू। ये दिया है एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5। ओके, दीज आर गिवन टू यू। इस तरह का डायग्राम दिया है क्वेश्चन नंबर 10 में। अब पहला क्वेश्चन पूछा है कि इनमें वर्टिकली, माइक्स बंद, कौन है जिसको बार बार स्क्रीन पे जाकर टच करने की हैबिट है? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ओके, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। नाउ सी, आपको इसमें वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बताना है। अब ये क्वेश्चन ऋषिकेश, ऋषिकेश कैन यू हियर मी? ओके ऋषिकेश, आप मुझे बताइए इसमें वर्टिकल अपोजिट एंगल्स कौन कौन से हैं? वर्टिकल अपोजिट एंगल्स कल मैंने एक्सप्लेन किया था, उसका बेस्ट एग्जांपल सिजर था, कैची। जब हम कैची खोलते हैं तो इस साइड और इस साइड का एंगल वर्टिकल अपोजिट रहता है, वैसे ऊपर और नीचे का एंगल वर्टिकल अपोजिट रहता है। यहाँ आप बताइए कौन कौन से एंगल्स वर्टिकल अपोजिट एंगल्स है? एंगल 5 एंड एंगल
एंगल 5 एंगल 4, एंगल 5 एंड एंगल 4, थोड़ा सोच के बताइए। एंगल 5 एंड एंगल, मतलब ये दो एंगल, ठीक है। इसके अलावा एंगल 1 एंड एंगल 4। ओके। रोल नंबर 31 सार्थक। सार्थक प्रेजेंट हो? सार्थक ये दोनों सही है या कुछ गड़बड़ है? ओके, और पहला वाला एंगल 5 एंड एंगल 3, अच्छा तो उसको करेक्ट करो। 1 और 4 तो सही है, ठीक है। एंगल 5 एंड एंगल 3 गलत है, तो उसे सही करो। एंगल 5 और एंगल 2, ठीक है। आप एंगल 5 और एंगल 2 बोल रहे हो, ठीक है। रोल नंबर 32 शिफा प्रेजेंट है? शिफा आर यू प्रेजेंट? नहीं। शिवम, शिवम प्रेजेंट है? शिवम ये सही है क्या? एंगल 5, एंगल 5 का ऋषिकेश कह रहा है एंगल 3 आएगा वर्टिकल अपोजिट। हाँ बोलो। दीक्षा माइक क्यों ऑन है आपका? तो आवाज आने के लिए आपको माइक थोड़ी ऑन करना है। आपको किसने कहा कि माइक ऑन करने से आवाज आता है? माइक ऑन करने का मतलब रहता है कि आपका आवाज जाएगा वहां पे। माइक ऑन करने से आवाज नहीं आएगी। आपको आवाज के लिए या तो कान में हेडफोन लगाना है या फिर ध्यान से सुनिए। एक बात क्लियर कर देता हूं, माइक्स कोई भी ऑन नहीं करेगा, वरना फिर यहाँ पे मेरे पास ऐसे सेटिंग्स भी है मेरे पास कि मैं यहां से आपको बाहर निकाल दूंगा। यस शिवम, इसका आंसर बताइए। अब किसका माइक ऑन है? कौन सा सही है? एंगल 5 के लिए कौन सा आएगा ये बताइए। एंगल 5 के लिए वर्टिकल अपोजिट एंगल कौन सा आएगा? एंगल 3 आएगा कि एंगल 2 आएगा? एंगल 2। ओके, आपको एंगल 2 लग रहा है, मतलब जो सार्थक ने कहा है, ठीक है। ओके। रोल नंबर 34 श्रावणी, सॉरी श्रद्धा। श्रद्धा प्रेजेंट है? श्रद्धा प्रेजेंट नहीं होगी। रोल नंबर 35 श्रावणी। श्रावणी प्रेजेंट है? श्रावणी आप बताइए, एंगल 5 के लिए वर्टिकल अपोजिट कौन सा आएगा? एंगल 3 आएगा कि एंगल 2 आएगा? एंगल 2। ओके। द नेक्स्ट इज 36 रोल नंबर शुभम। शुभम प्रेजेंट हो? आप बताइए, एंगल 5 के लिए वर्टिकल अपोजिट एंगल कौन सा आएगा? कोई भी नहीं लगता? तो फिर आप बताओ आपका आंसर क्या है। ठीक है, और एंगल 5 के लिए कोई नहीं है? पक्का? ठीक है। नेक्स्ट 37 सिद्धि। हाँ। यस। एंगल 5 और एंगल 2, ठीक है। नेक्स्ट सिद्धि। सिद्धि आर यू प्रेजेंट? सिद्धि प्रेजेंट है?
यस, सिद्धि तो प्रेजेंट है, यहाँ प्रेजेंट दिखा रहा है सिद्धि। स्नेहा का टर्न कल हो गया था, तनिष्का का टर्न हो गया, आकांक्षा यादव आर यू प्रेजेंट? आप बताइए एंगल 5 के लिए वर्टिकल अपोजिट एंगल कौन सा आएगा? 3 और 2 दोनों होंगे। यस, ये देखिए एंगल 5 के लिए वर्टिकल अपोजिट जो एंगल जो रहेगा वो एंगल 3 और एंगल 2 दोनों रहेंगे। देखिए एक बात समझ लीजिए, आपने शायद ध्यान नहीं दिया होगा, थोड़ा सा ध्यान लगाइए, सब कुछ जो है वो डायग्राम में है। अगर आपने ध्यान से देखा हो, जब मैंने डायग्राम ड्रॉ किया तो डायग्राम मैंने कैसे ड्रॉ किया था, मैं एक बार फिर बताता हूं। डायग्राम में सबसे पहले मैंने ये लाइन ड्रॉ की थी, ठीक है, फिर मैंने ये लाइन ड्रॉ की, क्लियर? तो यहीं से वर्टिकल अपोजिट एंगल बन गए। ये आपका एंगल 1 है और ये एंगल 4 है, तो ये दोनों क्या हो गए? वर्टिकल अपोजिट एंगल, ठीक है। और ये आपका एंगल 5 है, ये आपका एंगल 5 है, तो इसके लिए वर्टिकल अपोजिट एंगल ये रहेगा, ठीक है। और ये एंगल कितना है? ये 2 है और ये 3 है, मतलब एंगल 2 प्लस एंगल 3 हो जाएगा, क्लियर? जो मैंने डायग्राम ड्रॉ किया था, डायग्राम में सबसे पहले मैंने ये लाइन ड्रॉ की हॉरिजॉन्टल, फिर ये लाइन ड्रॉ की थी, ठीक है। ये दोनों लाइन जहां पे टकरा रही है वो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया। इसके बाद ये और ये वर्टिकल अपोजिट एंगल है, और ये एंगल 5 के लिए वर्टिकल अपोजिट एंगल ये रहेगा, एंगल 2 और एंगल 3। बाद में ये लाइन ड्रॉ हो रही है जो कि 2 और 3 को अलग अलग करती है, मतलब इतना पार्ट एंगल 2 है और इतना पार्ट एंगल 3 है। तो ध्यान रहे, एंगल 2 और एंगल 3 दोनों का एडिशन करोगे तो वो रहेगा एंगल 5 के लिए वर्टिकली अपोजिट एंगल। ओके, आगे बढ़ते हैं लीनियर पेयर की तरफ, मतलब इसी का सेकंड क्वेश्चन, लीनियर पेयर। अब इस डायग्राम के हिसाब से आपको लीनियर पेयर बताने, कौन कौन से एंगल्स ऐसे हैं जो लीनियर पेयर है, विच आर द लीनियर पेयर। एक बार फिर डायग्राम के ऊपर ही डिपेंड करता है, जो हमने डायग्राम ड्रॉ किया ना उसके ऊपर ही डिपेंड करता है कि इसमें लीनियर पेयर कौन से रहेंगे, ठीक है। यस, रोल नंबर 23 कार्तिकेय, आप बताइए इसमें लीनियर पेयर कौन कौन से हैं? लीनियर पेयर बताइए कौन कौन से हैं? बेटा डायग्राम तो आप टेक्स्ट बुक में भी देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 10th सेकंड, लीनियर पेयर, डायग्राम के हिसाब से लीनियर पेयर कौन कौन से आएंगे? बी फास्ट। क्वेश्चन पासेस, रोल नंबर 17 कार्तिकी, कार्तिकी प्रेजेंट हो? आप बताइए लीनियर पेयर कौन कौन से रहेंगे? ओके, एंगल 5 एंड एंगल 1, ठीक है, एंगल 5 एंड एंगल 4, ठीक है, एंगल 5 एंड एंगल 1 ये और ये लीनियर पेयर रहेंगे, एंगल 5 और एंगल 4 ये और ये लीनियर पेयर रहेंगे। ओके, क्लियर? सो दीज आर लीनियर पेयर। इसके अलावा और कोई एंगल्स हो सकते हैं लीनियर पेयर में? लेने के लिए ये एंगल्स लिए जा सकते हैं लीनियर पेयर में, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, 1 2 3 इन तीनों का एडिशन 180 डिग्री आएगा, ठीक है। और वैसे ही एंगल 4, एंगल 2, एंगल 3 इन्हें भी आप चाहो तो लीनियर पेयर में कंसिडर कर सकते हो। ओके, दीज ऑल्सो कम इनटू लीनियर पेयर। नेक्स्ट आगे प्रोसीड करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। 5 और 1 ये लिखा हुआ है ना लीनियर पेयर, एंगल 5 एंड एंगल 1, एंगल 5 एंड एंगल 4।
मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। 5 और हेलो, कौन रिस्पॉन्ड कर रहा है इस वक्त? लिख लिया है मैंने ऑलरेडी यहाँ पे, ये रहा 5 एंड 4, ये रहा 5 एंड 1। नेक्स्ट 11th है, इन द फॉलोइंग फिगर इस एंगल 1 एडजस्टेंट टू एंगल 2। डायग्राम आपको ये दिया हुआ है, Z बना हुआ है, ओके। ये आपका एंगल 1 है और ये आपका एंगल 2 है। दीज आर एंगल 1 एंड एंगल 2। क्वेश्चन है कि क्या ये एंगल एडजेसेंट है? अगर हाँ तो आपको उसका रीजन देना है, और अगर नहीं तो आपको उसका रीजन देना है, ठीक है। यू हैव टू गिव द रीजन इन बोथ द केसेस, ओके। सो रोल नंबर 15, स्नेहा। स्नेहा, आर यू प्रेजेंट? स्नेहा सचिन, आर यू प्रेजेंट? ओके, रोल नंबर 21, मानसी पवार। रोल नंबर 21, मानसी पवार। प्रज्ञा, आपका माइक बंद कर दीजिए प्लीज। प्रज्ञा, आपका माइक ऑन है, माइक बंद कर दीजिए। यस, मानसी पवार। आप बताइए, क्या ये एंगल 1 और एंगल 2 एडजेसेंट है? अगर है तो उसका रीजन दीजिए, अगर एडजेसेंट नहीं है तो उसका रीजन दीजिए। बेटा क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ो आपके टेक्स्ट बुक में। रीड द क्वेश्चन इन योर टेक्स्ट बुक। क्वेश्चन पढ़ो और वहां से आंसर दो। आर दीज टू एंगल एडजेसेंट? If yes, then give the reason. If no, give the reason. No. Okay. Reason? No तो ठीक है, लेकिन no क्यों? दीजिए। मैच? ओके, क्वेश्चन पासेस टू रोल नंबर 12, भूमिका। भूमिका प्रेजेंट हो? मानसी, अपना माइक बंद कर दीजिए आप। यस भूमिका, आंसर सही है? नो सही है आंसर। रीजन? यस, बिकॉज दे डोंट हैव द कॉमन वर्टेक्स। बिकॉज दे डोंट हैव द कॉमन वर्टेक्स। देखिए, एडजेसेंट एंगल के केस में 3 बातें कही हुई थी। एक कहा हुआ था कि इनका कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए, दूसरा कहा हुआ था कि इनको कॉमन आर्म होना चाहिए, और तीसरा कहा हुआ है कि इनका जो नॉन कॉमन आर्म है दे शुड बी ऑन द आइदर साइड ऑफ द कॉमन आर्म। तो ये रहा कॉमन आर्म, नॉन कॉमन आर्म आइदर साइड पे है, लेकिन इनका वर्टेक्स कॉमन नहीं है, ओके। 1 के लिए वर्टेक्स यहाँ बन रहा है और 2 के लिए वर्टेक्स यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। आई थिंक मानसी को ये बात समझ में आ गई थी, बट वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रही थी कि कहना क्या है, ठीक है। तो आंसर है बिकॉज दे डोंट हैव द कॉमन वर्टेक्स। ये इसका बहुत ही सिंपल सा आंसर है, ओके। और बच्चों देखिए, रिक्वेस्ट है आप लोगों से, प्लीज आप लोग अपने माइक्स बंद रखिए। मैं एक एक करके क्वेश्चन पूछूंगा, ओके। किसी को नहीं आ रहा है ना तो मैं क्वेश्चन पास करके किसी और के पास पास ऑन कर दूंगा, लेकिन आप लोग प्लीज माइक ऑन मत कीजिए, क्योंकि एक बच्चा माइक ऑन करके कहेगा ना मैं बोलूं तो उसके पीछे सब लोग शुरू हो जाएंगे। ऐसा मत कीजिए। क्लास में रहते थे, क्लास में आप हाथ ऊपर करते थे, बोलते थे सर मैं बताऊं मैं बताऊं, वो एक अलग बात थी, वहां इश्यूज अलग थे, यहाँ इश्यूज अलग है। प्लीज कॉपरेट, माइक बंद रखिए, ओके। देन क्वेश्चन 12 का जो पहला क्वेश्चन है वो आपका होमवर्क रहेगा। हम सीधे क्वेश्चन सेकंड पे जा रहे हैं, 12th के सेकंड पे।
क्वेश्चन नंबर 12 सेकंड, आपको दिया फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब एक बार फिर आप क्वेश्चन नंबर 12 का जो सेकंड है उसका डायग्राम देखिए बोर्ड पे मैं कैसे निकाल रहा हूं। सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन है, ये रही स्ट्रेट लाइन, फिर ये दूसरी स्ट्रेट लाइन है, ये रही दूसरी स्ट्रेट लाइन। अब यहां से समझने वाली बात क्या है कि ये 40 डिग्री और इधर का जो z दिया है ये सीधे सीधे वर्टिकल अपोजिट एंगल से, मतलब ये दोनों क्या रहेंगे, इक्वल। तो यहां से आपको z की वैल्यू मिल गई, ठीक है। इसके बाद ये y और ये एंगल कितना है, इधर x लिखा हुआ और इधर 25 डिग्री लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे बीच में एक लाइन आने वाली है, ठीक है। लेकिन यहां से ये क्लियर है कि ये y इसके वर्टिकल अपोजिट एंगल में x प्लस 25 डिग्री आएगा, जैसे थोड़ी देर पहले 10th क्वेश्चन में हो रहा था, ठीक है। अब एक लाइन जो इनको अलग कर रही है वो ये है, ठीक है। तो डायग्राम इस तरह से निकालोगे तो बहुत इजी रहेगा। अब आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आप क्या लिख सकते हो, z इट इज इक्वल टू 40 डिग्री, रीजन चाहो तो लिख दो वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ओके। इसके बाद y प्लस 40 डिग्री, y प्लस 40 डिग्री ये आएगा 180 डिग्री। रीजन लिखना चाहो तो लिख सकते हो लीनियर पेयर, रीजन क्या आएगा, लीनियर पेयर। ये y है और ये 40 है, इन दोनों को आप जोड़ दो, जब आप इन दोनों को जोड़ दोगे तो इसका एडिशन 180 डिग्री आएगा, ओके। और 180 डिग्री मीन क्यों आ रहा है, बिकॉज दे आर फॉर्मिंग लीनियर पेयर। तो यहाँ से y क्या हो गया, y हो गया 180 डिग्री माइनस 40 डिग्री, और ये हो गया y इज इक्वल टू 140 डिग्री, ये आ गई दूसरी वैल्यू, ओके। y इज इक्वल टू 140 डिग्री, ये दूसरी वैल्यू आ गई। अब जब हमने डायग्राम ड्रॉ किया था, मैंने जब लाइन ड्रॉ नहीं की थी तब मैंने क्या कहा था कि ये y और इधर का एंगल x और 25 डिग्री ये आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल से, मतलब ये इक्वल रहेंगे, ओके। तो आप क्या लिख सकते हो, यू कैन राइट दिस y इज इक्वल टू x प्लस 25 डिग्री। रीजन में एक बार फिर वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, y आपका 140 डिग्री है, दिस इक्वल टू x प्लस 25 डिग्री, ये आपको देगा x इक्वल टू 140 डिग्री माइनस 25 डिग्री एंड दैट गिव्स x इक्वल टू 115 डिग्री। इस तरह से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, ओके। यू कैन सॉल्व दिस, ओके। तो z आ रहा है 40 डिग्री, देन y आ रहा है 140 डिग्री और z आ रहा है x आ रहा है 115 डिग्री। डायग्राम जब ड्रॉ किया था वहीं से क्लियर हो गया था कि z जो है वर्टिकली अपोजिट एंगल के हिसाब से 40 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। फिर ये लीनियर पेयर फॉर्म कर रहा है, तो लीनियर पेयर फॉर्म के हिसाब से इन दोनों का एडिशन 180 डिग्री आएगा, तो यहाँ से आपको y के लिए 140 मिलेगी। अगेन जब डायग्राम ड्रॉ किया था तब ये क्लियर हो गया था कि ये y और ये x प्लस 25 डिग्री ये आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल है, मतलब y के लिए वर्टिकली अपोजिट एंगल में x प्लस 25 डिग्री है, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे बिकॉज दीज आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। और यहाँ से जब आप सॉल्व करोगे तो x के लिए 115 डिग्री आएगी, ओके। दिस इज द सोल्यूशन ऑफ दिस, ओके, क्लियर। इसका जो पहला क्वेश्चन है 12th का फर्स्ट, ये आपका होमवर्क रहेगा, ओके, उसे आप होमवर्क में कंप्लीट करोगे। अगेन 14th क्वेश्चन जो है वो भी आपका होमवर्क रहेगा। आपको दिया है इन द एडजॉइनिंग फिगर नेम द फॉलोइंग पेयर ऑफ एंगल्स, आपको फॉलोइंग पेयर ऑफ एंगल्स बताने हैं, ठीक है। ऑब्ट्यूज वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आप लोग बताओगे, एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स, अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स और एडजेसेंट एंगल्स दैट डू नॉट फॉर्म अ लीनियर पेयर। डायग्राम को ध्यान से देखिएगा, बहुत ही ईजी है, इसका आंसर आप लोग बताओगे। हम चलते हैं फिल इन द ब्लैंक्स पे, ओके। अब मैं जिसका रोल नंबर कॉल करूंगा सिर्फ वही आंसर देगा, ओके। फिल इन द ब्लैंक्स, फर्स्ट क्वेश्चन, इफ टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री देन द सम ऑफ देयर मेजर्स इज। जानवी प्रेजेंट है? यस जानवी, आर यू प्रेजेंट? जानवी, यहां शो कर रहा है जानवी प्रेजेंट है। जानवी, आर यू प्रेजेंट? कैन यू हियर मी? ओके। वैभवी, आप प्रेजेंट हो?
वैभवी फर्स्ट का आंसर दीजिए। इफ टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री देन सम ऑफ देयर मेजर्स इज, यदि दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है तो उनका एडिशन कितना होगा? यस वैभवी। नहीं आता क्यों? कल का क्लास आपने किया था, क्यों? नहीं वो ठीक है, इसके बाद फिर मैं जो सेशन होता है उसका रिकॉर्डिंग करके वीडियो डालता हूं, फिर आपने वीडियो देखा? बेटा मैंने वीडियो कल ही डाल दिया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग शायद कल शाम तक वीडियो अपलोड हो चुका था मेरा। मैंने जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें लिंक डाल दिया है। यस बाकी बच्चे बताइए, वीडियो का लिंक मैंने डाला था? वैभवी मैंने वीडियो का लिंक डाल दिया है, आप प्लीज एक बार वीडियो देखिए। और वो मैं वीडियो लिंक इसीलिए डालता हूँ क्योंकि मुझे पता है नेटवर्क इश्यूज रहते हैं, वॉइस क्लियर नहीं आता है, कभी बोर्ड क्लियर नहीं दिखाई देता है, इसलिए जो पूरा सेशन चल रहा है, आज का भी जो पूरा सेशन चल रहा है वो पूरा सेशन रिकॉर्ड हो रहा है। ओके, दिस सेशन इज गेटिंग रिकॉर्डेड और ये आज रिकॉर्डिंग फिर आएगी। चलिए ठीक है। रोल नंबर 10 अथर्व, आर यू प्रेजेंट? हाँ अथर्व, पहले का आंसर बताओ। इफ टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री देन द सम ऑफ देयर मेजर्स इज 90 डिग्री। वेरी गुड, ठीक है, माइक क्लोज कर दो बेटा। द नेक्स्ट, if two angles are supplementary then the sum of their measures is, roll number 18 karuna। करुणा प्रेजेंट हो आज? बताइए आंसर बताइए। if two angles are supplementary then the sum of their measures is, यस करुणा आंसर बताइए। अगर दो एंगल सप्लीमेंट्री है तो उनका एडिशन कितना होगा? कल आप प्रेजेंट थे? कल आप प्रेजेंट थे? आपने वीडियो देखा बाद में? कल जो रिकॉर्डिंग हुई थी उसका वीडियो देखा आपने? आंसर आता है? ठीक है, लीव इट। देन रोल नंबर 26 प्रणव वीजी, प्रेजेंट हो? यस प्रणव वीजी, आर यू प्रेजेंट? प्रणव वीजी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग आज प्रेजेंट तो थे आप। ठीक है, नेक्स्ट रोल नंबर प्रेम भूषण। प्रेम भूषण, रोल नंबर 27 प्रेम भूषण, प्रेजेंट हो? ओके, आप बताओ। फिल इन द ब्लैंक्स है क्वेश्चन नंबर सेकंड। इफ टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री देन द सम ऑफ देयर मेजर्स इज 180 डिग्री। वेरी गुड, ओके, माइक क्लोज कर दीजिए बेटा। रोल नंबर 28 प्रेजेंट है? प्रेम बॉन्ड। रोल नंबर 29, रोल नंबर 29। ओके, आप बताइए थर्ड क्वेश्चन। टू एंगल्स फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर आर, ओके, सप्लीमेंट्री एंगल। वेरी गुड, टू एंगल्स फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर आर सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, राघव माइक क्लोज कर दो। ओके, अब मेरा क्वेश्चन है जो थर्ड है, टू एंगल्स फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर आर, इसका सप्लीमेंट्री एंगल आंसर तो सही है, बिल्कुल सही है, नो डाउट।
इसके अलावा और कोई आंसर हो सकता है क्या, ये मेरा क्वेश्चन है। अरे अरे माइक्स ऑन नहीं करने हैं, माइक्स ऑन नहीं करने हैं, मैं पूछ रहा हूं, डोंट वरी। इसके अलावा इसका और कोई आंसर हो सकता है? आंसर आ रहा है यस, ठीक है। रोल नंबर 13 दीपिका, आप बताइए। थर्ड फिल इन द ब्लैंक्स, जो थर्ड है क्वेश्चन नंबर 13 में, टू एंगल्स फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर आर। राघव इसका आंसर दे चुका है सप्लीमेंट्री एंगल, जो कि सही है। इसके अलावा और कोई आंसर है क्या इसका? इसके अलावा और कोई आंसर है इसका? पता नहीं क्यों, कल आप प्रेजेंट थे तो फिर आंसर आना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन पासेस टू रोल नंबर 14 दीक्षा। दीपिका आप अपना माइक बंद कर दीजिए। दीक्षा, थर्टीन क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक। सेकंड क्वेश्चन, टू एंगल्स फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर आर। जो दो एंगल्स लीनियर पेयर फॉर्म करेंगे उन एंगल्स को हम क्या कह सकते हैं? एक आंसर आ चुका है सप्लीमेंट्री एंगल, दूसरा आंसर क्या हो सकता है? नहीं आ रहा है, ठीक है। रोल नंबर 4 आनंदी। आनंदी प्रेजेंट हो? आप बताइए इसका आंसर क्या आ सकता है? यस, हाँ। 13 का थर्ड है, यस। नहीं, थर्ड का आंसर, थर्ड का आंसर। लो, रोल नंबर 1 आकांक्षा सिन्हा, प्रेजेंट हो? आप बताइए, टू एंगल्स फॉर्मिंग लीनियर पेयर आर। नो, नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वर्टिकल अपोजिट एंगल्स नहीं होंगे लीनियर पेयर फॉर्म करने वाले एंगल। ये दो लीनियर पेयर में है, तो ये वर्टिकल अपोजिट तो किसी भी एंगल से नहीं हो सकते। एक तो ये सप्लीमेंट्री होंगे, जो कि ऑलरेडी आंसर आ चुका है। दूसरा इसका आंसर है, एक और आंसर है इसका। कौन है जिसने अभी प्रॉम्प्ट किया बीच में? मानसी कुमार, रोल नंबर 20। रोल नंबर 20 ना, कल आप प्रेजेंट थे? चलिए ठीक है, बताइए, आप आंसर बताइए, लेकिन नेक्स्ट टाइम बीच में प्रॉम्प्ट मत कीजिएगा। एडजेसेंट एंगल्स, इसका दूसरा आंसर है एडजेसेंट एंगल्स। लीनियर पेयर वाले एंगल एडजेसेंट एंगल्स होते हैं, या फिर सप्लीमेंट्री, दोनों करेक्ट है इसके आंसर, ठीक है। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। इफ टू एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री दे फॉर्म अ। रोल नंबर 7 अनुभव। if two adjacent angles are supplementary they form a। अनुभव, are you present? अनुभव, are you present? अनुष्का, आप बताइए आंसर। लीनियर पेयर, वेरी गुड। अनुभव, आप प्रेजेंट हो? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5। if two lines intersect at a point then the vertically opposite angles are always। सभी के लिए ओपन है, कोई भी आंसर दे सकता है। vertically opposite angles, if two lines intersect a point then the vertically opposite angles are always equal। okay, equal। और लास्ट
Okay, last. If two lines intersect at a point and if one pair of vertically opposite angles are acute, then the other pair of vertically opposite angles are obtuse. इससे ओके इससे आप यहां देख सकते हो, ये दोनों वर्टिकली अपोजिट है, ये 40 है, ये भी 40 आएगा, तो ये एक्यूट है। अब जो दूसरे वर्टिकल अपोजिट एंगल थे वो ये रहेंगे, एक y रहेगा और एक x प्लस जेड रहेगा, तो y की वैल्यू आप देख सकते हो 140 आ रही है, मतलब एक अगर एक्यूट था तो दूसरा क्या आएगा, ऑब्ट्यूस। ओके, क्लियर? सो दैट्स द एंड ऑफ योर एक्सरसाइज फर्स्ट।